चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कमाल की घटना पर बात करने वाले हैं जो सर्दियों के मौसम में हम सब रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर इसके पीछे के असली विज्ञान के बारे में सोचते हैं। जैसे ही पारा गिरता है और हवा में वो कड़ाके की ठंडक आती है, हम एक बेहद आम लेकिन जादुई सी लगने वाली चीज देखते हैं। हमारी अपनी सांस का हवा में दिखाई देना। है ना दिलचस्प? तो आइए समझते हैं कि प्रकृति का ये छोटा सा चमत्कार आखिर काम कैसे करता है। सर्दियों की किसी ठंडी सुबह जब घर से बाहर कदम रखा जाता है और पहली लंबी सांस बाहर छोड़ी जाती है तो हवा में एकदम से एक सफ़ेद बादल सा बन जाता है। लेकिन कभी यह सवाल मन में आया है कि आखिर हमारी सांस धुएं जैसी क्यों दिखने लगती है? ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भट्टी जल रही हो। बचपन में हम सभी ने इसे कोई जादू ही समझा था और खेल खेल में मुंह से धुएं के छल्ले बनाने की कोशिश भी खूब की है। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई जादू या धुआं बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सीधे हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। और सबसे मजेदार विरोधाभास तो यहाँ है। एक बार सोच कर देखते हैं, जब हम गर्मियों की चिलचिलाती धूप में सांस बाहर छोड़ते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल वही सांस, वही शरीर, लेकिन बाहर निकलने वाली हवा पूरी तरह से गायब। कोई सफेद बादल नहीं, कोई धुआं नहीं। ऐसा क्यों होता है कि एक मौसम में हमारी सांस एक स्पष्ट आकार ले लेती है, जबकि दूसरे मौसम में वो हवा में ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं? इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी सांस के अंदर असल में होता क्या क्या है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सांस बाहर छोड़ी जाती है तो उसमें सिर्फ हवा नहीं होती, उसमें पानी भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी सांस में जलवाष्प यानी वाटर वेपर मौजूद होता है। हमारे फेफड़े असल में एक प्राकृतिक ह्यूमिडिफायर की तरह काम करते हैं जो हर एक सांस को नमी से भर देते हैं। ये पानी का एक गैसीय, गर्म और पूरी तरह से अदृश्य रूप है। क्योंकि शरीर के अंदर का तापमान काफी गर्म होता है, उसी गर्मी की वजह से ये नमी एक गैस के रूप में घुली रहती है। और जब तक ये गैस के रूप में है, इसे देखा नहीं जा सकता। बस यही वो जादुई तत्व है जिस पर यह पूरी घटना टिकी हुई है। असल में यहाँ पूरी प्रक्रिया 3 छोटे छोटे चरणों में होती है। सबसे पहले शरीर की गर्माहट से भरी नमी युक्त सांस बाहर आती है। फिर आता है दूसरा और सबसे अहम कदम। ये गर्म जलवाष्प अचानक बाहर की उस कपा देने वाली ठंडी हवा से सीधे टकराती है। और तीसरा कदम, इस अचानक हुए भयंकर टकराव की वजह से वो गर्म गैस तुरंत ठंडी होने लगती है। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। वाष्प इतनी तेजी से ठंडी होती है कि वो गैस से बदलकर पानी की बेहद बारीक बूंदों का रूप ले लेती है। अब जब ये लाखों करोड़ों सूक्ष्म पानी की बूंदें एक साथ हवा में तैरती हैं तो ये मिलकर एक छोटे से कोहरे जैसा आकार बना लेती हैं, जिसे हम सर्दियों में अपनी दिखने वाली सांस कहते हैं ना। वो असल में पानी की अनगिनत तैरती हुई बूंदों का एक छोटा सा चलता फिरता कोहरा ही है जो हमारे मुंह के ठीक बाहर बन जाता है। और अगर थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब रोशनी इन बारीक बूंदों से टकराकर बिखरती है, जिसे मीस स्कैटरिंग भी कहा जाता है, तो रोशनी का यही बिखराव इसे एक सफेद धुएं जैसा रूप दे देता है। तो सारा का सारा खेल मौसम और तापमान का है। सर्दियों में बाहर की हवा ठंडी होती है, जिससे गर्म सांस का तेजी से ठंडा होना मुमकिन हो पाता है और हमें सांस दिखाई देती है। लेकिन गर्मियों में बाहर की हवा का तापमान ड्यू पॉइंट यानी ओसांग बिंदु से पहले ही ऊपर होता है। बाहर की हवा इतनी गर्म होती है कि जब हमारी गर्म सांस उसमें जाकर मिलती है तो उसे ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। वो वाष्प गैस के रूप में ही बनी रहती है, पानी की बूंदों में नहीं बदल पाती और इसीलिए पूरी तरह से गायब रहती है। ये बस तापमान के टकराव का एक सीधा सा विज्ञान है। इस पूरी प्रक्रिया को रोजमर्रा की एक बहुत ही आम सी चीज से आसानी से समझा जा सकता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। जब फ्रिज से एकदम ठंडी पानी की कांच की बोतल निकालकर मेज पर रखी जाती है तो कुछ ही मिनटों में उस बोतल के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं, है ना? अब ये पानी बोतल के अंदर से तो रिस कर नहीं आता। होता यह है कि बाहर की हवा में मौजूद अदृश्य जलवाष्प जब उस ठंडी बोतल से टकराती है तो ठंडी होकर बूंदों में बदल जाती है। सर्दियों में हमारी सांस के साथ भी हूबहू यही हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हवा ठंडी है और सांस गर्म। विज्ञान का नियम दोनों ही जगह बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को इस शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। सर्दियों में सांस का धुएं जैसा दिखना कोई अनसुलझा रहस्य नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान और तापमान के खेल का एक बेहद खूबसूरत रोजमर्रा का प्रदर्शन है।
ये एक याद दिलाता है कि विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है, बल्कि हर उस सांस में बसा है जो हम लेते और छोड़ते हैं। अब एक पल के लिए ये सोचा जाए, अगर हवा और तापमान का एक साधारण सा टकराव हमारी अदृश्य सांस को इतना स्पष्ट आकार दे सकता है, तो इस प्रकृति में और कितने ऐसे गहरे रहस्य होंगे जो हर दिन हमारे आसपास घटित होते हैं, बस एक सही नजरिए के इंतजार में।